वृंदावन जाते समय, गिरिराज जी जाते समय, बरसाना जाते समय, व्रज की यात्रा करते समय या व्रज से वापस लौटते समय जटेरी जरूर प्रणाम करने जाइयो हमारे कहे से। और हम तो एक बात निवेदन कर दें कि वृंदावन जाने के लिए संभवतः पूरे दिन की आवश्यकता होती है। आप लोगों को तो पूरा दिन ही चाहिए, सुबह जल्दी जल्दी जाओगे, दर्शन वर्शन करके फिर रात तक आ पाओगे। पूरे दिन का अवकाश यदि नहीं है, 2-4 घंटे का ही अवकाश है, तो आपके लिए वृंदावन जटेरी में प्रकट है। आप वहीं चले जाओ, वहां जाकर के सुख ले आओ। अब हम कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वृंदावन वासी को, सब लोग यहां देखो, ध्यान से सुनो, वृंदावन वासी को वैकुंठ भी ना सुहावे, वृंदावन में रहवे वारे को वैकुंठ भी ना भावे। लेकिन ऐसे वृंदावन वासी को भी अगर कोई स्थान भा रहे हो है तो समझो वह जगह पे अप्रकट रूप से वृंदावन सूक्ष्म रूप से प्रकट है चुको है। हम जटेरी कथा करके गए, वहां के बाद कितने दिन तक मन ही नहीं लगो कहीं भी, कितने दिन तक मन ही नहीं लगा कहीं भी। क्यों? बार बार याद आती रही जटेरी की, वही श्री ठाकुर जी को सुंदर दर्शन, ठाकुर जी को सुंदर भाव, सब स्मरण में आते रहे हो। यहां पर भी जिस दिन आ रहे थे तो डीक से जब ऐसे मुड़े तो हमने अपने वाहन चालक भैया से कही, मैंने सीधे नहीं जाएंगे? बोले सीधे रास्ता नहीं हमारे जी, यहाँ है के। मैंने कि सीधे चलते तो नेक जटेरी बाहर से प्रणाम करके निकल जाते, लेकिन या तो लौटते समय या बीच में कोई अवसर मिलेगा तो मैं चुपचाप करे आऊंगा प्रणाम। बहुत अद्भुत स्थान है, आप सब लोग भी निश्चित जाइएगा। तो मैं जो निवेदन कर रहा था वो बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। पंच प्रणाम, सबसे पहला सूर्य को, गणपति को, शिव को, नारायण को और शक्ति को, ये पंच प्रणाम नित्य किया कीजिए सुबह उठ करके। और उनमें भी अभी जो ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तीन 365 दिन में भजन करके, भक्ति करके, साधन करके, नियम करके जिस भाव को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो इन विशेष रात्रियों में प्राप्त हो जाते हैं। आप अन्य दिनों में जो साधन करोगे, अन्य दिनों में जो भजन पूजन करोगे, उसका प्रभाव हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी योग्यता देख करके प्राप्त होगा, लेकिन इन 9 दिनों में किया गया साधन आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और इन 9 दिनों में कोई बहुत बड़ा नियम नहीं बता रहे हैं हम आपको, बस एक नियम बता रहे हैं। सुबह नहीं गा पाए हो तो आज रात्रि को स्नान करके बैठ करके आसन पर और श्री कात्यायनी पूजन कर रहे हो, इस भाव से इन श्लोकों का गान करना है। और पाना क्या चाहिए? क्या? श्री कृष्ण हमको और प्रिय हो जाए, हे मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारी भक्ति में और वर्धन हो जाए, हमारा भजन और बढ़े। वजन नहीं, भजन, भजन और बढ़ जाए। कहीं वह भूल गया ना तो वजन बढ़ ही जाएगा 9 दिनों में, भजन बढ़े, वृंदावन के प्रति प्रीति बढ़े, सदगुरु के प्रति विश्वास बढ़े, संतों की सेवा के प्रति रुचि बढ़े, आलस्य रहित हो जाए हम ठाकुर जी की सेवा में। और अंत में कह देना, यदि मैं योग्य हूं तो इस जन्म में श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार दिख जाए। 9 दिन करके देख लीजिए, क्या पता श्री जानकी जी की कृपा, किशोरी जी की कृपा, जगदम्बा की कृपा इन 9 दिनों में हो जाए और श्री प्रिया प्रियतम हमें प्राप्त। और इसमें संशय मत कीजिए, ये विश्वास के साथ कीजिए कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही गोपियों को मिलाया है ठाकुर जी से, इन्होंने ही रुक्मणी जी को मिलाया ठाकुर जी से, इन्होंने ही सीता जी को मिलाया राम जी से। हमें नहीं मिलाएंगे? निश्चित मिलाएंगे। तो 9 दिन ये गौरी स्तुति की 4 पंक्तियां हैं, इनको रोज करना और कुछ मत करिए पूरे दिन। हम तो चकाचक दाल बाटी खा के आए हैं आज हनुमान जी के पास जाके। कोई हमसे बोला महाराज जी नवरात्रि का आज व्रत है। मैंने कि देखो, अगर तुमको लगता है कि ये अन्न है तो मत खाओ, और लगता है कि हनुमान जी का प्रसाद है तो फिर छोड़ना मत। प्रसाद छोड़ोगे तो अपराध लगेगा और अन्न खाओगे तो पाप लगेगा। अब सोच लो क्या करना है।
हमारी बढ़िया रीति है। देखो, आप कहोगे महाराज जी तो फिर घर में भी तो अन्न ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद हो गया, उसको भी पा सकते हैं। वो आपने अपने पैसे से खरीदा, अपने हाथ से बनाया, बना करके सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाया है। पर मंदिर में तो ठाकुर जी के सन्मुख का प्रसाद आपको दिया गया है। आपने प्रयास करके, आपने खरीद करके नहीं दिया, वहां पर अपने धन से नहीं खरीदा उसको, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो अन्न के प्रति, प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि यदि रखोगे तो वो दोष युक्त होगा, लेकिन प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि। लेकिन याद रहे, फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और याद आई कि वो वाले हनुमान जी का लड्डू बहुत बढ़िया मिलता, महाराज जी ने कह दिया है कि प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, खाने चलते हैं। नहीं, दोष लगेगा, क्योंकि आप जीव के आकर्षण में वहां जा रहे हो, प्रसाद के आकर्षण में नहीं। प्रसाद के आकर्षण में जीव का स्वाद नहीं होता, प्रसाद के आकर्षण में तो प्रसाद का स्वाद होता है। नवरात्रि के दिन है, कई लोग बहुत नियम करते हैं, हमारा भी नित्य हवन का नियम है, लेकिन हम आपसे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, सब नियम एक तरफ और गौरी स्तुति का भाव से पाठ एक तरफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। केवल गौरी को सुंदर सुंदर रागों में, अगर राग आते हो तो रागों में, राग नहीं आता हो तो केवल भाव से ही ये गौरी स्तुति सुना दीजिए और बस मांग लीजिए कि हमें श्री कृष्ण चाहिए। इन 9 दिनों में आपकी की गई समस्त भावना पूरी होगी होगी होगी, निश्चित होगी। आज प्रथम दिन है, आज श्री शैलपुत्री मैया का पूजन होता है। शैलपुत्री मैया, अब देखो हम 9 देवियों के हर दिन, आज एक ही बताएंगे, कल 2 देवियों के बता देंगे, परसों 3, ताकि 7 दिन में पूरे हो जाए 9 दिन। शैलपुत्री मैया जो है, ये धैर्य का प्रतीक है। धैर्य किसको कहते हैं? पेशेंस, सहनशीलता, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन शैलपुत्री मैया का पूजन करने से धैर्य का वर्धन होता है, और धैर्य की कामना से ही आज का पूजन करना चाहिए कि हमारे अंदर धैर्य आवे। बहुत विचलित रहते हैं हम, आंख बंद करते इधर उधर भागता है हमारा मन। हे किशोरी जी, हे जानकी जी, हे श्री दुर्गा मैया, कृपा करना हमारे चित्त में धैर्य आवे। हे शैलपुत्री मैया, धैर्य, सहनशीलता। धैर्य के बिना मन एकाग्र नहीं रहता, मन विचलित रहता है यहां वहां, और भजन में धैर्य बहुत जरूरी है। तो आज के दिन शैलपुत्री मैया को पूजन इसलिए करते हैं ताकि उससे हमारे चित्त में धैर्य आवे। धैर्यवान नहीं है हम लोग। जरा कोई हमसे हमारी वास्तविकता बता दे तो हम मचल जाते हैं। कोई जरा आके हमसे कह दे तुम बहुत लोभी हो तो क्रोध आने लगता है। लेकिन चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, हमारे चित्त को कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब आपके चित्त में धैर्य है, और वो धैर्य शैलपुत्री मैया प्रदान करती हैं। तो ऐसी शैलपुत्री मैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज प्रथम देवी, अब बाकी की देवियों के रोज हम एक एक देवी का स्पर्श करते हुए चलेंगे ताकि उनसे वह भाव हमें प्राप्त हो सके। हर वस्तु का प्रारंभ, चाहे वो विवाह का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नव जीवन का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नव कार्य का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नए व्यापार का प्रारंभ हो, नए संबंध का प्रारंभ हो, यदि उसमें धैर्य की नींव नहीं है वो टिक नहीं पाएगा। धैर्य यदि नहीं है तो वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए नवरात्रि में पहले दिन शैलपुत्री मैया का पूजन किया जाता है, क्योंकि वो धैर्य की देवी है, धैर्य प्रदान करते हैं। तो आज की मैया से हम प्रार्थना करें कि आप हमें धैर्य प्रदान करो, हमारे चित्त में स्थिरता आवे, धैर्य आवे, पेशेंस आवे। ऐसी मैया को हम प्रणाम करते हैं और अब आगे के क्रम में प्रवेश करेंगे। पर हमारा भाव है कि क्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व हमारे मध्य में महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी 2 शब्द अपना आशीष कुछ प्रदान कर दें। थोड़ा जटेरी धाम के बारे में आप सबन को, और वैसे तो सब जानते ही हैं, नेक और आपको अवगत करा दें। फिर आज के क्रम में हम लोग
कल नरसिंह मेहता जी का प्रसंग अधूरा रह गया था, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि कुछ संतों की जमात, ये प्रसंग सुना क्यों रहे थे कि ईर्ष्यालुओं को ठाकुर जी नहीं मिलते। आपके अंदर कितने दोष हैं अपने आप लिखिए, हमारे कहने से काम करेंगे। यहाँ पर जितने भी दंपति बैठे हैं, पति पत्नी, यहाँ पर जितने भी बहन भाई बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी मित्र बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी आपस के सगे बैठे हैं, युगल युगल जोड़ी बना लीजिए। और कथा से जाने के बाद आप लोगों को एक काम करना है, पति पत्नी एक दूसरे को पर्चा और पेन दे में और एक दूसरे से कहें तुमको मुझ में जितने दोष दिखते हैं सब लिख करके मुझे दिखाओ। पत्नी पति के लिखे, पति पत्नी के लिखे, बहन भैया के लिखे, भाई बहन के लिखे, भाई भाई एक दूसरे के लिखो, मित्र मित्र एक दूसरे को, लेकिन सौगंध है एक दूसरे की, जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के मत कोई ईर्ष्या में कुछ एक दो पद ज्यादा लिख दो कि तुम में ये भी है ये भी है, नहीं। जो अनुभव होता है वही लिख करके और उसको दीजिए। ये बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, आपस में देख करके फिर अनुभव कीजिएगा, आपके शायद नेत्र खुल जाएंगे। कई ऐसे दोष होंगे जो आपको लगता ही नहीं है कि आपके अंदर है, लेकिन सामने वालों को वो दिखते हैं, वो दोष आपको पता चलेगा। उन समस्त दोषों को ठाकुर जी के हवाले कर देना, क्योंकि सब दोषों के साथ ठाकुर जी मिल जाएंगे। अगर एक दोष उनमें है तो ठाकुर जी के मिलन में बाधा आ सकती है, और वो दोष क्या है? ईर्ष्या। अगर सामने वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भी है, मैंने कभी अनुभव किया था, तो आपको चिंता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। नरसिंह मेहता से इतनी ईर्ष्या करते थे सारे जूनागढ़ वासी कि 700 मुद्रा लेकर के द्वारिका जा रहे उन संतों से कह दिया कि जाओ, यहाँ इस नगर का सबसे बड़ा सेठ नरसिंह है, 1000 मोहर से नीचे की तो वो हुंडी लिखता नहीं है, तुम लोग जाके चरण पकड़ लेना, रोने लग जाना, मूड मारने लगना और कैसे भी करके उनसे हुंडी लिखवा लेना, 700 सोने की मोहर उनके घर में धर देना। संतों ने वैसा ही किया। संतों को देख करके नरसिंह मेहता जी चरण धोने लगे, माला पहनाने लगे। अच्छा, उन मन चले लोगों ने पहले ही बता दिया था कि तुम नरसिंह मेहता के पास जाओगे तो वो तुम्हारे पैर छू करके, धो करके, माला पहना के मनाने का प्रयास करेगा कि तुम हुंडी मत लिखवाओ, लेकिन फिर भी तुम मानना नहीं, लिखवा लेना उससे। नरसिंह मेहता तो बेचारे संतों को देख के प्रणाम करते थे, चरण धोते थे, माला पहनाते थे। संत जन कहने लगे जरूर हमको मनाने की प्रक्रिया चल रही है कि हम हुंडी ना लिखवाएं। संतों ने कहा नरसिंह जी हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या? हमको द्वारिका जाना है, बीच में बड़े लुटेरे और चोर उचक्के मिलते हैं, हमारा धन लूट लेंगे, हमारी पूरे विश्व की, भारत की यात्रा पूरी हो रही है, द्वारिका में हमको भंडारा करना है, ये 700 सोने की मोहर जैसे तैसे हमने बचाई है, इनको रख लीजिए, हुंडी लिख दीजिए। आपका कोई सेठ वहां हो या आपका कोई सेवक द्वारिका में हो, हम उसको जाके दिखा देंगे, वो हमको वहां 700 सोने की मोहर दे देगा, तो हम वहां अपना भंडारा कर लेंगे। नरसिंह मेहता जी बोले आपको मुझे देख के लगता है कि मैं हुंडी लिखता हूँगा? बोले हुंडी लिखने वाले आप जैसे ही होते हैं, वो ऐसे बन के रहते हैं कि कोई उनसे हुंडी लिखवा ना पावे। ये आपकी फटी धोती और आपके तन की स्थिति से हम बहकने वाले नहीं है, हमारी हुंडी लिखिए। इतना पीछे पड़ गए संत जन, नरसिंह मेहता रोने लगे, मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में। अरे मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक के। बोले किसको जानते हो? बोले वहां सांवरिया सेठ है, वो द्वारिकाधीश को बोल रहे थे, केवल उन्हीं को जानते। बोले उन्हीं के नाम से लिख दो। नरसिंह मेहता बोले इस बात पर मुझे विश्वास भी है कि वो इनको दे देंगे, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मैं ठाकुर जी पे कैसे थोप सकता हूं? और रही बात, हुंडी तब लिखी जाती है जब आप किसी से धन ले लो और सामने जिसके नाम पर हुंडी लिखी उसको देने की तुम में सामर्थ हो, मैं ठाकुर जी को कैसे दूंगा? तब नरसिंह मेहता के मन में एक विश्वास जगा। बोले संत जन तो मान नहीं रहे, तो 700 सोने की मोहर लेके तुरंत पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मण, विप्र और संतों को बुला के भंडारा कर दिया, दक्षिणा बांट दी, भंडारा कर दिया, सब संतों को खिला दिया। और एक पत्र लेकर के नरसिंह मेहता जी ने लिखा, हे नाथ, आपके नाम पर मैं इनकी हुंडी लिख रहा हूँ, 700 सोने की मोहर मैंने लेकर के आपके नाम से हुंडी लिख दी है, कृपा कर द्वारिका जब ये लोग पहुंचे तो मेरी लाज रखना, इनको 700 सोने की मोहर दे देना। रही बात, मैंने आपको 700 मोहर दी नहीं तो फिर आप इनको कैसे दोगे? लेकिन मैं दे चुका हूं। कैसे? बोले संतों के, ब्राह्मणों के हृदय में आप रहते हो, 700 सोने की मोहर का भंडारा करके मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आप इनको दे दीजिएगा।
संतों को पवा दिया मतलब ठाकुर जी तक पहुंच गया। बंधुओं, ठाकुर जी के संग कोई प्रक्रिया करने की इच्छा हो और ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो तो किसी साधु, किसी महात्मा, किसी भक्त, किसी वैष्णव के साथ वो प्रक्रिया कर लो। प्रक्रिया के रूप में भोजन पवा दो, प्रक्रिया के रूप में उनको सुंदर वस्त्र दे दो, प्रक्रिया के रूप में उनका श्रृंगार कर दो, तिलक चंदन लगा दो, प्रक्रिया के रूप में उन्हें दक्षिणा दे दो, प्रक्रिया के रूप में इत्र लगा के सुगंधित कर दो, प्रक्रिया के रूप में माला पहना दो। कुछ बना के पवाने की इच्छा ठाकुर जी को है, संतों को पवा दो, क्योंकि संत सीधी डिलीवरी कराते हैं। ठाकुर जी भगवान का ब्लिंकेट है संत जन। ठाकुर जी के पोस्टमैन है सारे संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन। जो ठाकुर जी को देना हो इनको दे दो, सब पहुंच जाता है वहां पे।